आज का हमारा व्याख्यान है, क्योंकि पिछले व्याख्यान में हमने पढ़े थे केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध। आज हम अध्ययन करेंगे केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध। भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है राज्यों पर संघीय नियंत्रण और दूसरा है केंद्र राज्यों के मतभेदों की निवारण की विधियाँ। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसमें राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। तो संघीय नियंत्रण राज्यों में इस तरीके से किया जाता है, जिसमें पहला है राज्य सरकारों को निर्देश। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। इस संबंध में संघ राज्य सरकारों को निर्देश प्रदान कर सकता है। दूसरा है इसमें अनुच्छेद 257 में उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक दिखाई दे। जैसे रेलपथ की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 में राज्य सरकारों को संघ के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं। दूसरा है राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना। अनुच्छेद 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य हस्तांतरित कर सकता है तथा राज्य संघ को अपने कुछ कृत्य सौंप सकते हैं। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाएं। इन सेवाओं के वेतन भत्ते राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं, परंतु उनकी वेतन श्रृंखला सेवा शर्तें केंद्र तय करता है। इन सेवाओं पर अनुशासन संबंधी कार्रवाई संघीय गृह मंत्रालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर की जाती है। ये सेवाएं राज्य सरकारों पर केंद्रीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपाय हैं। चौथा है सहायता अनुदान। अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकता है। अनुदान देते समय कुछ शर्तें लगाकर व्यय को नियंत्रित करती है संघ सरकार। पांचवा है आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा पर राज्यों पर संघ का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ अनुच्छेद हैं जिनके आधार पर संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण करती है। अब हम अध्ययन करते हैं केंद्र राज्यों के मतभेदों की निवारण की विधियाँ। तो केंद्र और राज्यों के मतभेदों के निवारण या उनके पारस्परिक सहयोग पर भी संविधान में बल दिया गया है और उसके लिए भी कुछ अनुच्छेद हैं। जैसे पहला है अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाइयों को पूरी मान्यता दी जाएगी। इनकी प्राथमिकता सिद्ध करने की रीति और शर्तें तथा इनके प्रभाव का निर्धारण संसद द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार होगा। दूसरा है अनुच्छेद 262 के अनुसार किसी अंतर्राज्यीय नदी तथा घाटी के जलाशयों के प्रयोग, वितरण, विवाद या फरियाद के न्याय निर्णय के बारे में संसद विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। तीसरा है अनुच्छेद 263 राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। फिर है संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है। फिर अनुच्छेद 307 संसद एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य प्रावधानों का क्रियान्वयन कर सके।
इसी तरह से निर्वाचन, लेखा परीक्षण, राज्यपाल की नियुक्ति, जिनका संबंध दोनों से है, तथापि इनका निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है। अब हम अध्ययन करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में विवादास्पद मसले। प्रशासनिक मामलों में कई विवाद के क्षेत्र हैं, तो वो विवाद के क्षेत्रों कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला है राज्यपाल का पद। चतुर्थ आम चुनाव के बाद राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके को लेकर केंद्र राज्यों में मतभेद उत्पन्न हुए। गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें बराबर आरोप लगाती रही कि केंद्र राज्यपालों के माध्यम से उनकी सरकारों को पदच्युत करने में लगा हुआ है। 1982 में हरियाणा के राज्यपाल तपासे की भूमिका, 1984 में कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल की भूमिका विवाद का विषय बनी। 1996-98 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी तथा बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की भूमिका ने कटु विवादों को जन्म दिया। दूसरा है नौकरशाही। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से संघ राज्यों पर नियंत्रण रखता है। राज्य सरकारें इन सेवाओं को केंद्र का एजेंट मानती है। इन सेवाओं से राज्य सेवाओं का विस्तार रुक जाता है। स्थानीय लोग उच्च सेवाओं में नहीं आ पाते हैं। वेतन उच्च होने से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र राज्य संबंधों में कटुता बढ़ाने का कारण बनती है। तीसरा है कानून व्यवस्था के मसलों पर राज्यों को केंद्रीय निर्देश। केंद्र का ये संवैधानिक अधिकार है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, केंद्रीय प्रतिष्ठान की रक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस राज्यों में तैनात करें। किंतु वे राज्य सरकारें जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल से मेल नहीं खाती, इसे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कहकर केंद्र राज्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देती है। 1968 में केरल की साम्यवादी सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप बताया। 10 फरवरी 2010 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संबंधित राज्य की सहमति के बिना भी उच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई जांच का आदेश देने का अधिकार है। साथ ही ये विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। चौथा है आर्थिक नियोजन। के संथानम के अनुसार नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त संबंधी सभी मसलों में राज्य स्वायत्ता को छाया का रूप प्रदान कर दिया है। केंद्र एवं राज्यों के लिए योजना निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है, जो एक केंद्रीय अभिकरण है। इसमें प्रधानमंत्री, कुछ केंद्रीय मंत्री, कुछ विशेषज्ञ होते हैं। उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं है। नियोजन के परिणाम स्वरूप ही केंद्र उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लिखित है। तो ये कुछ मसले हैं, प्रशासनिक मसले हैं, जिनमें केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद होता है। धन्यवाद।